हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा कहाँ ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से स्टेट में ट्रेवल करती है और कहाँ उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। और हम जैसे देखते हैं कि इंडिया के मैप में हमारी दो नदियाँ, दो स्ट्रीम हमें दिखाई दे रही है। जो उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला जो रीजन है, वहां से गंगा और जमुना दोनों ही नदियां आपकी चालू होती। गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती हैं उसके ओरिजिन के बाद भी, और जब उसका ओरिजिन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो मिलती है। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में इस वाले एरिया को, जो उत्तराखंड वाला इलाका है, यहाँ जो गंगा जमुना की कहानी है, हम उसको देखते हैं कि गंगा पहले बनी कैसे, गंगा का ओरिजिन आखिर हुआ तो हुआ कैसे। फिर हम आगे गंगा को पढ़ेंगे मैदानी इलाके में। तो हम देखते हैं कि हमने देखा इधर यमुनोत्री है, यमुनोत्री है उत्तराखंड में, गंगोत्री है उत्तराखंड में, केदारनाथ है उत्तराखंड में, और बद्रीनाथ भी है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स है। बद्रीनाथ में आपको सतोपंथ ग्लेशियर देखने को मिलता है। हमारी नदियाँ जो होती है वो ग्लेशियर से ही ग्लेशियर मेल्ट होता है, पिघलते हैं और नदियाँ का रूप ले लेते हैं। अब नदियों के रूप में बद्रीनाथ वाला जो इलाका है, वहाँ पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। क्या नाम है? सतोपंथ ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है। उस सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, और अलकनंदा निर्माण की नदी की शुरुआत होती है। केदारनाथ में जो हमारा ग्लेशियर है उसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी का निर्माण होता है, ग्लेशियर पिघलता है, नदी बहती जाती है और मंदाकिनी नदी का निर्माण होता है। और मंदाकिनी नदी जब आप देखें, मंदाकिनी नदी देखें, और यहाँ गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का निर्माण होता है। अब होता क्या है, जब बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा नदी बहना चालू करती है तो उसी रास्ते में उससे मिलती है धौली गंगा नदी। एक धारा का नाम है धौली गंगा, जो आपके मिलती है अलकनंदा नदी से। और जहाँ ये मिलती है, जहाँ ये जंक्शन बनाती है, दोनों मिलती है, उस जंक्शन को हम प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग। जहाँ नदियों मिलती है उसको, पॉइंट को हम प्रयाग बोलते हैं। तो हमें जहाँ पर धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा बहती हुई नदी है, और अलकनंदा की धारा में जब धौली गंगा मिलती है तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं सर विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग हमें वहाँ देखने को मिलता है। और नदी जब आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है, तो एक नदी इससे आके मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी। ये मंदाकिनी नहीं है, इस मंदाकिनी के साथ इसको मिक्स मत करना। नदी है नंदाकिनी, और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो निर्माण करती है नंद प्रयाग का। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। ये धौली गंगा मिली थी, ये धौली गंगा मिली थी आपके अलकनंदा से, तो निर्माण हुआ था विष्णु प्रयाग का। जब नदी अलकनंदा आगे बढ़ी और नंद प्रयाग में जिसका निर्माण होगा, नंद प्रयाग में जो नदी मिलेगी उसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है सर, और मिलती है और बनाती है नंद प्रयाग। क्या है? नंद प्रयाग। हम आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं सर एक और धारा आ रही है, नाम है पिंडार। क्या है? नाम है पिंडार। क्या है? पिंडार रिवर। सर अब क्या होता है सर? पिंडार, हम कान में पिंड डालते हैं कि नहीं डालते? कान छिदवाते हैं, कर्ण छिदवाते हैं, कर्ण भेदन संस्कार होता है, तो कर्ण में पिंड डाली जाती है सर। ठीक है, तो पिंडा रिवार से सर हम कर्ण को याद रखेंगे, और जहाँ ये मिलेगी वहाँ निर्माण होगा कर्ण प्रयाग का। हमारा प्रयाग का नाम होगा कर्ण प्रयाग। दो नदियों से मिलने के बना, अलकनंदा में मिली पिंडार रिवर मिलती है, तो निर्माण होता है सर कर्ण प्रयाग का। फिर हमें उसी जगह दिखाई दे रहा है कि ऊपर केदारनाथ से एक नदी बहती आ रही है, जहाँ पे हमारा चोराबारी ग्लेशियर था। चोराबारी ग्लेशियर थोड़ा पिघला, एक नदी का निर्माण हुआ, नाम है उसका मंदाकिनी।
जब मंदाकिनी मंद मंद आती है ऊपर से केदारनाथ के इलाके से, मंद मंद मंदाकिनी मुस्कुराते आ रही है और मंद मंद चलते हुए एक बार वो रुद्र रूप ले लेती है। तो रुद्रप्रयाग में वो आके मिलती है सर किससे? अलकनंदा नदी से मिलती है सर। ठीक है, पर ये धारा बहती हुई आगे आ रही है। रुद्रप्रयाग का निर्माण हो चुका है और इसी धारा में आगे गंगोत्री ग्लेशियर से जो आपकी भागीरथी आ रही है, भागीरथी आ रही है, वही भागीरथी रिवर मिलती है इसी धारा से जो आपके अलकनंदा चल के आ रही है उसी में, और बना देती है सर, बना देती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों मिलती है और इसी जगह से शुरुआत होती है आपकी गंगा की। गंगा के पीछे का इतना सफर, इतना संघर्ष देख के आपको प्रेरित होना चाहिए। मिलती है देवप्रयाग में, गंगा का निर्माण होता है और गंगा अपना आगे का सफर तय करती है। इसी जगह हमें दिखाई दे रहा है, इसी जगह हमें दिखाई दे रहा है कि सर यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से उसी उत्तराखंड में बंदरपूछ वाले इलाके से निर्माण हो रहा है, चल रही है यमुना रिवर। ये दोनों रिवर लगभग साथ साथ आपके उत्तराखंड में ही चालू हो रही है, पर साथ चालू होने के बाद भी इनके मिलन का सफर काफी दूर है और ये मिलेगी आपके यूपी में, और यूपी तक ये इसी तरह चलती रहेगी। यमुना आपके थोड़े हिमाचल प्रदेश में जाएगी, फिर हिमाचल से थोड़ा आपके हरियाणा, दिल्ली होते हुए यूपी की तरफ एंट्री मारेगी, और इसी जो हमारी गंगा है वो सीधा यूपी में एंट्री मारती है। यमुना जितना सफ़र वो तय नहीं कर रही है। जब हम इसको देखेंगे कि गंगा जब मैदानी इलाके में, पहाड़ी इलाके से, उत्तराखंड के पहाड़ों से चलती हुई आ रही है और पहाड़ी इलाके से फिर मैदानी इलाके में जब जाएगी, टेराइन वाले इलाके में जाएगी, मैदान में, तो वो निकलेगी हरिद्वार में। गंगा जब मैदानी इलाके में जाती है तो वो हरिद्वार से निकलती है। ठीक है, एंट्री का जो पॉइंट है वो हरिद्वार है। जब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि उत्तराखंड में इसकी यात्रा कैसी है। अब उत्तराखंड से ही मैदानी इलाके में गंगा हमें आती हुई दिखाई दे रही है, और ये गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, यूपी में बह रही है। इधर ही हमारी यमुना भी चल रही है सर, यमुना चल रही है। यमुना थोड़ी सी इधर हिमाचल, फिर हरियाणा और दिल्ली होते हुए यूपी में आती है। जब ये आती है, यूपी में चल रही है, तो इसका यमुना का सहयोग करती है कुछ और नदियाँ। चंबल मिल जाएगी सर, सिंध मिल जाएगी, केन मिल जाएगी, बेता मिल जाएगी। यमुना की सहायक नदियाँ जो एमपी की साइड से आ रही है वो यमुना का बिल्कुल सहयोग करती है, तो यमुना की सहायक नदियाँ हो जाती है और गंगा रिवर बह ही रही है। इसी गंगा नदी के किनारे हमें बहुत सारे शहर दिखाई देते हैं। इसी यमुना के किनारे हमें दिल्ली दिखाई देगा, आगरा दिखाई देगा और कानपुर दिखाई देगा। ये सारे क्षेत्र हमें इसी यमुना के किनारे दिखाई देंगे। यमुना आती है सर, बहुत लंबा सफर है, दोनों साथ चालू हुई थी, पास पास आते आते प्रयागराज में फाइनली दोनों नदियाँ मिलती है। दोनों नदियाँ गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती है। और हम देखते हैं कि ये रिवर सिस्टम में, इस मैप में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि नीचे से तो यमुना की सहायक नदी मिल रही है, यमुना की सहायक नदियाँ हमें देखने को मिल रही है। और गंगा की सहायक नदियाँ देखें, जब गंगा और यमुना दोनों मिक्स नहीं हुई थी, तो गंगा का सहयोग करने के लिए एक नदी आ रही है, उत्तराखंड से एक नदी साथ आ रही है। नाम है इसका रामगंगा। क्या है सर? रामगंगा इसका नाम है। नदी है रामगंगा। क्या है? रामगंगा है सर। ये रामगंगा के बाद हमें गोमती दिखाई देती है। नदी का नाम सर गोमती। क्या नाम है? गोमती है। गोमती के बाद हमें घाघरा दिखाई देगी सर। गाना नहीं गाऊंगा मैं कोई। नदी है घाघरा, गंडक। फिर उसके बाद हमें बूढ़ी गंडक दिखाई देती है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक दिखाई देती है। और हमारा गंडक चलते चलते आ जाते हैं सर हम बिहार में। फिर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक और बिहार का शोक कोसी भी हमें दिखाई देती है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ सर, तो मुझे एक और नदी दिखाई देगी जो मेरा पश्चिम बंगाल से आ रही है। एक और नदी दिखाई देगी जो सिक्किम से आ रही है, पर वो बांग्लादेश में मिलेगी। ठीक, हम देखते हैं इसी रिवर सिस्टम को, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने सर इतना कुछ देख लिया,
अब हम देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारी गंगा और यमुना जो है उत्तराखंड से बाहर आ चुके हैं, मैदानी इलाके में वो चल रही है। गंगा का सहयोग करने के लिए आती है राम गंगा। कौन सी गंगा सर? राम गंगा। राम गंगा नदी है, उत्तराखंड से ही साथ चल रही है, मिल जाती है यूपी में आके राम गंगा गंगा से, और पहली सहायक नदी चालू हो जाती है। जब तक दोनों नहीं मिली ना, उससे पहले बस गंगा में एक सहायक नदी है, नाम है राम गंगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नदी आती है सर, नाम है गोमती। क्या है? गोमती नाम है। और गोमती रिवर गंगा की सहयोगी हो जाती है और सहयोग करती है, आपके यूपी में मिलती है, यूपी वाले इलाके में फ्लो होती है। और इसी गोमती की सहायक नदी है साई। साई साई गोमती मौसी घूमने गई कहाँ? साई बाबा। साई बाबा के दर्शन करने गई सर। तो गोमती रिवर की सहायक नदी साई है। आगे आई, आगे आई, एक और नदी दिखाई दे रही है, एक और नदी दिखाई दे रही है, नाम है घाघरा। क्या नाम है सर? घाघरा रिवर है। कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। हिमालय से ऊपर आते हुए नेपाल, और नेपाल से फिर सारी यूपी में आ जाती है। नाम है इसका घाघरा। और इसकी सहयोगी मिलती है हमें, सहयोगी नदियाँ मिलती है। काली, काली नदी इसका नाम है सर, नदी है काली। इसी को सर सरयू बोलते हैं, जिसका किनारा अयोध्या है सर। इसी को हम श्रद्धा बोलते हैं, साधना बोलते हैं। और यह नदी आ जाती है आगे, घाघरा में मिल जाती है। और इसी क्षेत्र में हमें राप्ती नदी आती हुई दिखाई दे रही है। नदी का नाम है सर राप्ती। क्या है? राप्ती है। राप्ती है घाघरा की सहायक नदी। और घाघरा आपके आके मिल जाती है गंगा से। और देखा हमने, राम गंगा देखा, गोमती देखा और घाघरा देखा। थोड़ा और आया सर, यूपी ही खत्म हो गया इधर। तो इधर आ जाता है गंडक। गंडक रिवर मिलती है बिहार में आके गंगा नदी से, ऊपर से आ रही है, ये भी नेपाल से होते हुए और बिहार स्टेट में एंट्री मारती है इंडिया में, और मिल जाती है गंगा से। नदी है गंडक। क्या नाम है? गंडक। पर इसका सहयोग कौन कर रहा है? गंडक का भी कैसे निर्माण हुआ? दो नदियां आई, नारायणी और त्रिशूली सहायक नदियां है गंडक की। दोनों मिलती है और गंडक का निर्माण करती है। नाम है नारायणी और त्रिशूली। दोनों आई, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगा और दोनों ने साथ साथ बहने लगी और निर्माण किया गंडक नदी का। और गंडक आपका सहयोग कर देती है गंगा में। ठीक है, हमने जाना सर। गंडक के ही आगे हमें दिखाई देगी सर बूढ़ी गंडक। कौन है? बूढ़ी गंडक है। कौन है सर? बूढ़ी गंडक है। नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। हमने चार सहायक नदियाँ देखी गंगा की, राम गंगा देखी सर, गोमती देखी और गोमती की भी सहायक साई देखी। फिर हम आगे सर घाघरा देखी। घाघरा में हमें कौन मिली सर? कालू मिली, काली रिवर मिली, सरयू मिली सहायक नदियाँ। और हमें एक राप्ती नदी दिखी जो गंगा में सहयोग कर रही है और जिसके किनारे सर गोरखपुर शहर भी बसा हुआ है, नाम है राप्ती। और रखते रखते आपके इधर आ गए, गंडक रिवर दिखाई दे रही है जो बिहार में फ्लो होगी, बिहार में आएगी नेपाल से, हिमालय से चालू हुई, फिर नेपाल में आई और फिर बिहार में आई। नाम है गंडक। और जहाँ इसका निर्माण कौन कर रहा है? न बिहार वाले, वहाँ पे नेपाल में नारायणी और त्रिशूली, नारायणी और त्रिशूली रिवर से बनती है गंडक। फिर हमें गंडक का आगे दिखाई दे रही है थोड़ी बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंडक है सर, ये तो बूढ़ी गंडक है, नाम है बूढ़ी गंडक। आगे आते हैं सर कोसी। किसको कोसूं? कोसी रिवर है। कोस लो इसको, क्योंकि बिहार में बाढ़ का कारण यही आती है, इसे बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार में 8 दिन बाढ़ आ जाती है, किसकी नदी से? कोसी। हर साल आती है कोसी नदी, कोसते रहते हैं इसको, नाम ही है कोसी। और अब फिर हम आगे आए। महानदी तो हमने पढ़ ली थी, महानदी तो हमने पढ़ ली थी। एक नदी आ रही है जो आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहती हुई और मिलती किससे है? पद्मा से। अच्छा, ये जो गंगा नदी जब चली जाती है ना बांग्लादेश में, तो इसी का बेचारे का नाम बदल दिया जाता है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। वेस्ट बंगाल से नदी आ रही है इंडिया से, थोड़ा बंगाल में घुस के ये महानंदा नदी जो है पद्मा से मिलेगी। अच्छा, हम करते क्या है, जब हमारी नदी हमारे एरिया से फ्लो रही है तब सारा पानी बांग्लादेश में नहीं जाना देता चाहते, तो हमने क्या बनाया हुआ सर, एक धारा फूटती है
ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों ना देख ली जाए गंगा की। गंगा की एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी है, नाम है हुगली। गंगा बांग्लादेश में जाती है, उससे पहले ही आपके जो इंडिया वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक धारा में और निर्माण होता है हुगली नदी का। नाम है हुगली। ये हुगली वही नदी है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाई देगी। ये वही हुगली है जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। फरक्का बैराज यही बना हुआ है दोनों नदियों के, जहां ये अलग हो रही है ना, वहां एक बैराज बना हुआ है, नाम है फरक्का बैराज, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मैंने देखा। और हुगली देख लिया सर, ये तो वेस्ट बंगाल में जा रही है। और इधर देखा नदी है एक छोटा नागपुर के पठार से होकर आ रही है, नाम है, छोटी सी नदी है, नाम है दामोदर। चौड़ी नदी है दामोदर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सर। ये आपके पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में बाढ़ बाढ़ कर देती है, पानी पानी कर देती है। और यहाँ इसको सर हम भी शोक बोल देते हैं। उधर बिहार में कोसी को शोक मना रहे हैं, इधर भैया दामोदर नदी शोक मनाने को मजबूर कर रही है। ये है वेस्ट बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी। फिर हम देख रहे हैं सर, ये जो हमारा एरिया है, ये गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में एक नदी आ रही है नीचे से, है ना। और नीचे उससे मत देखना इसको, ये आ रही है आपके पुनपुन रिवर है ना, झारखंड वाले इलाके में, बिहार में बहने वाली नदी है। रिवर का नाम है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम इनकी बात करते हैं। और एक नदी आ रही है आपके मेकाल रेंज के पास में ही, है ना, सिहावा पर्वत से छत्तीसगढ़ से होकर ये नदी आती है। नदी का नाम है सोन रिवर। क्या है सर? सोन रिवर इस नदी का नाम है। अब इसी सोन रिवर में, ये सोन रिवर गंगा की सहायक नदी हो जाती है। बिल्कुल ये मेकाल रेंज के पास से ही जा रही है, जहाँ से आपके नर्मदा का ओरिजिन होता है ना, हमारे अनूपपुर जिले से, उसी के आसपास से ही आपका इसका भी होने जा रहा है। सोन रिवर है, इसकी भी दो सहायक नदियां सर, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता, है ना। ऐसा कहते हुए दो नदियां इसके साथ जुड़ गई, नाम है सोन। न सोन नदी के साथ मिली कौन मिली सर? रिहंद मिली। रिहंद नदी सोन रिवर के इस साइड से मिल जाती है। और एक और रिवर है सर, एक और रिवर है रोहिला। रिहंद हो गया और गोहिला रिवर आपको इधर से मिलती हुई सोन नदी में मिलाई देगी। ठीक है, हमने इतना देखा। ठीक है भैया, इतना देखा। और यमुना सहयोग कर रही है गंगा का प्रयागराज में, दोनों मिल जाती है सर। रिसेंटली हमने वहां पे कुंभ भी मना लिया, वेरी गुड। पर यहाँ 4 नदियां हैं जो यमुना का भी सहयोग करती है। गंगा के साथ साथ यमुना को थोड़ा पढ़ लें। यमुना में ही चंबल नदी है। कौन है? चंबल, जो एमपी से आती है। सिंध है जो एमपी से आती है। केन और बेतवा ये भी सर एमपी से आती है। इनकी चारों, यमुना की 4 सहयोगी नदियां आपको दिखाई देती है, चंबल, सिंध, केन और बेतवा। अच्छा, हमने सबने देखा है धोनी की कौन सी टीम है सर? सीएसके है सर, सीएसके है। चेन्नई सुपर किंग है सर, सीएसके है। मुझे यहाँ सीएसबीके याद रख लेना है, सीएसबीके, और मेरा काम हो जाएगा। मैं यमुना की सारी ट्रिब्यूटरीज मुझे याद हो जाएगी। मैप में हम देखना चाहते हैं सर, ये महानंदी नदी बताया है, ये कैसा दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल देखिए, दिखाते हैं आपको कि कहाँ ये दिखाई दे रही है, कैसी ये दिखाई दे रही है। हमने बताया आपको फरक्का बैराज। क्या बताया? फरक्का बैराज बताया। फरक्का बैराज ये दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल में, और नदी हमारी जाने वाली है बांग्लादेश में। तो यहीं इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक धारा इधर बह जाती है गंगा की होके, और एक इधर आ जाती है। इस रिवर का नाम है हुगली। क्या है? हुगली। और हमने बताया कि यह पश्चिम बंगाल से नदी आ रही है, नाम है महानंदा रिवर। और आपके बांग्लादेश में जाके, जहाँ ये धारा फूटी है ना गंगा की, पद्मा, उससे से जाके मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि सर ब्रह्मपुत्र का नाम बताया था आपने कि ब्रह्मपुत्र जब आती है बांग्लादेश में, नाम सर हो जाता है उसका जमुना, और इधर गंगा आती है, उसका नाम हो जाता है पद्मा। दोनों मिलती है। और एक और रिवर सर इधर से आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, जिसका नाम है सुरमा। तो यह भी सर पहला दोनों मिली, फिर सुरमा इससे आके मिल गई, और आगे का सफर कौन तय करेगी? मेघना, और चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। सर हमने तो पूरा गंगा रिवर सिस्टम देख लिया। पूरा गंगा रिवर सिस्टम हमने एक ही बार में देख लिया। कुछ हम भूल रहे हैं क्या? नहीं। इधर देख रहे हैं, सोन रिवर को देख ले क्या सर?
आपने बताया कि सोन रिवर जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। और वहीं आप देखें कि सोन रिवर आपने बताया कि अनूपपुर के पास कहीं बता रहा है सर, ये अनूपपुर ही है। सर अनूपपुर में ही तो हमारा अमरकंटक भी दिखाई दे रहा है मैकाल रेंज में। उधर थोड़ा एमपी हो गया और थोड़ा छत्तीसगढ़ में क्या आई, इधर से इसने अपना रास्ता बना लिया सर, रास्ता बना लिया सर। नाम है सोन रिवर और इसके दो सहायक नदियां हमें मेन देखनी है। एक है रिहंद, क्या है, एक है सर रिहंद, सोन की सहायक नदियां, एक है रिहंद, रिहंद रिवर है, रिहंद रिवर है सोन की, और एक है सर जोहिला रिवर। रिहंद रिवर और जोहिला रिवर हमें सोन की सहायक नदियां देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ हमें सर पूरा रिवर सिस्टम दिखाई दे रहा है, पूरा रिवर सिस्टम दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है ना सर, आप बताओ, बोलो तो मैं चंबल की सहायक नदियां बता दूं, पर नहीं, अलग सीरीज में करेंगे। मैप में क्लियर दिखाई देना चाहिए कि कहाँ से हो रही। हरियाणा से आ रही है ये आपके उत्तराखंड से आ रही है गंगा रिवर, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होती हुई ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसी में आपको यमुना मिलती है, उत्तराखंड से इनकी कहानी चालू होती है, प्रयागराज में मिल जाती है। सर यमुना की सहायक नदियां मैंने देख ली, तो सर आपने गोमती बता दिया, घाघरा बता दिया, गंडक बता दिया, बूढ़ी गंडक बता दिया, कोसी बता दिया, और कोसी के आगे सर आप तो रुके ही नहीं, महानंदा बता दी, है ना, महानंदा बता दी। और आपने तो मुझे यह भी बता दिया कि इधर से सर पद्मा आएगी, सर इधर से पद्मा एंट्री मारेगी, पद्मा, गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र आएगी उसका नाम जमुना हो जाएगा, दोनों मिलेगी सर। इधर से कोई सूरमा रिवर आ रही है, नाम सूरमा, सूरमा सर मिल जाती है, और निर्माण होता है मेघना का, निर्माण होता है मेघना का। तो सर हमने अच्छे से पढ़ लिया है गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है, हम कभी नहीं अब भूलने वाले हैं। तो इसी तरह सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और क्लास के नोट्स और क्लास के शीट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से फ्री एजुकेशनल कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट आप वहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी बिना रुके इसी तरह चलती रहे और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आपकी जो सपना है, आपका जो सपना है जो बनने का है, वो आप जल्द से जल्द पूरा करें, और जो हम पढ़ा रहे हैं उस नीति से आगे बढ़े। नोट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, है ना। तो इसी के साथ कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, नई नदी के साथ, जहां हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। कल की क्लास में हम देखेंगे, और इसी के साथ हमारे लगभग सारी नदियाँ हम कल की क्लास तक पढ़ चुके होंगे, और फिर एक फास्ट रिवीजन करके कल ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।